हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं। तो जितने भी लोगों के कमेंट हैं जिस टाइप के, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कौन कौन से कमेंट आए हैं। तो एक भाई ने पूछा, भाई ऑनेस्टली बताइए आपका डेली का एवरेज सेल कितना है। और एक लोगों ने पूछा फ्रेमिंग और साइबर कैफ़े का कैसे स्टार्ट करें, फ़ोटोशॉप डाउनलोड कैसे करें, प्रॉफिट कितना है, अर्निंग आपकी कितनी है, और साइबर कैफ़े का काम स्टार्ट कैसे करें, शॉप ओपन करने में खर्चा कितना आएगा। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा कमेंट रिलेटेड मेरे को उससे लग रहे हैं कि शॉप स्टार्ट कैसे करें, कितनी लागत लगेगी, और डेली आपका प्रॉफिट कितना है, और साइबर कैफ़े का शॉप स्टार्ट कैसे करें। तो गाइस, आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। अगर हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, मैं बता दूँ आप लोगों को, देखिए जो मैं ये शॉप है, मैं उसमें सब्लिमेशन प्रिंटिंग का काम और फ्रेमिंग का और स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ। साइबर कैफ़े भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सारा काम मैं इसी शॉप में मैनेज कर रहा हूँ। और गाइज़, चलिए मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से कि एक स्टेशनरी दुकान को खोलने में कितनी आपको लागत की ज़रूरत होती है। तो गाइज़, जब मैंने शॉप स्टार्ट की थी मिनिमम, तो मेरे पास बजट 50,000 था। तो जब मैं 50,000 का सामान लेके आया ना गाइज़, मैं सच बता रहा हूँ, दुकान में मेरे को लग रहा था कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर आ रहा था वो वापस जा रहा था। मैंने अपनी शॉप को स्टार्ट करने में 80,000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। तो मिनिमम आप मान के चलिए 50 अगर 1000 रुपीज़ आपके पास है तो आप शॉप स्टार्ट कर सकते हो। बट गाइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करता है। आपको फर्नीचर वगैरह लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपका बजट जो 70-80,000 तक पहुंच जाता है, क्योंकि फ़र्नीचर करवाइएगा, काउंटर तो आपको लेना पड़ेगा। अगर फर्नीचर का सेटअप नहीं करवाते हैं तो जो लोहे की रैक आती है ये वाली, ये आपको मार्केट में 1,500 की पड़ जाएगी लमसम। तो ये आप ले सकते हैं कि गाइस, स्टेशनरी में बात ये ना, वैराइटीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। आप अगर रखना चाहो स्टेशनरी में, स्पोर्ट का भी आइटम रख सकते हो, खिलौने का रख सकते हो, कॉस्मेटिक का भी रख सकते हो यार। तो स्टेशनरी में बात ये ना, आप बहुत कुछ रख सकते हो। मतलब स्टेशनरी में ऐसा नहीं कि खाली आप कापी और किताब बेचोगे, और कापी किताब खाली बेचोगे ना तो उसमें आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप इसमें अगर देखो, आपको इनकम अगर करनी है, देखो जैसे कि मैंने साइबर कैफ़े खोला है, सब्लिमेशन का मैं बता रहा हूँ करता हूँ, फ्रेमिंग है, तो आप इसमें तो आप कॉस्मेटिक का भी खोल सकते हो यार, स्पोर्ट का आइटम बढ़ा सकते हो। अगर आपका बजट है ना, स्टेशनरी की शॉप ऐसी शॉप है, आप इसको इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। स्पोर्ट टॉय आइटम हो गया, बाकी इसके साथ आपने कहीं कहीं देखा होगा जनरल स्टोर में भी लोग रखते हैं स्टेशनरी का आइटम, और तो जनरल स्टोर में लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम रखते हैं। आप प्रॉपर अगर स्टेशनरी, साइबर कैफ़े, ये सब अगर ये सब आप रख सकते हो। तो गाइस, स्टेशनरी की अगर दुकान आप खोलते हो ना, तो 4-5 काम ऐसे हैं जिसको आप दुकान में ही कर सकते हो और कस्टमर आपके पास आराम से आएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करनी है लगभग कितना लागत चाहिए। तो गाइस, मैंने बता दिया 80 से 70,000 रुपीज़ आपके पास अगर अमाउंट है तो आप प्रॉपर स्टेशनरी की शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी सिर्फ प्रॉपर स्टेशनरी की, और कोई भी नहीं। और चलिए बात करते हैं साइबर कैफ़े की। तो साइबर कैफ़े का वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट चाहिए, एक पीसी होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, कीबोर्ड, माउस। तो मतलब कि ये कंप्लीट पीसी का सेटअप आपको अगर न्यू लेते हैं, देख लीजिएगा मार्केट में आपको सेकंड हैंड में मिल जाता है, तो आप सेकंड हैंड कोशिश लीजिए अगर बढ़िया कोई जान पहचान में है। और फर्स्ट हैंड भी लेंगे अगर न्यू लेते हैं तो, अगर बहुत ज़्यादा अपग्रेड, देखिए आपको कोई गेमिंग वूमिंग उसमें करना नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में 10 to 12,000 आराम से 12 से 13,000 तक ले सकते हैं। पुराना आपको 7 से 8,000 में मिल जाएगा। और रही बात मैं प्रिंटर की कर दूं, तो प्रिंटर देखिए गाइज, एक ऐसा मल्टीपर्पज़ वाला प्रिंटर लीजिएगा जिसमें कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों हो। मेरे पास अभी प्रिंटर है, देख सकते हैं आप लोग, एप्सन का प्रिंटर है ये, एप्सन L3210। तो आप लोग एप्सन का या कैनन का, मैं रिकमेंड करूँगा आपको एप्सन का प्रिंटर लीजिए या फिर कैनन का, क्योंकि इसमें कलर भी निकल आएगा आपका, ब्लैक एंड वाइट भी निकल आएगा, और फ़ोटो जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ इससे निकाला हुआ हूँ, मैं वीडियो में लगा दूँगा अभी। फ़ोटो फ्रेम जो टीचर्स डे पे बनने को आए थे, एक मैजिक मिरर भी आया था, दिखाऊँगा आपको। तो गाइज़, ये देखो एक मैजिक मिरर रखा हुआ है, इसकी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा अभी। ये क्या भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मिनिमम आपका बजट स्टेशनरी को शॉप को स्टार्ट करने के लिए आपका 80,000 होना चाहिए। साइबर कैफ़े का मान के चलिए, अभी मैंने लेमिनेशन मशीन नहीं ली है, वो मंगाने वाला हूँ। तो गाइस, ये दोनों का बजट,
तो अगर आप दोनों अगर साइबर कैफ़े का भी साथ में स्टार्ट करते हैं, सिर्फ साइबर कैफ़े का मैं बता दूं आपको 20,000 में स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 में आपका साइबर कैफ़े का स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपका प्रिंटर ये आ जाएगा। अगर आप यूपीएस भी लेना चाहो तो आगे वो डिपेंड करता है आपके प्राइस पे, एंड लेमिनेशन मशीन वगैरह। तो ये अगर आप लेना चाहते हो इन फ्यूचर लीजिएगा, पहले आप देख लीजिए स्टार्ट करके। और आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप चाहे तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर 20 to 30,000 रुपीज़ है तो आप साइबर कैफ़े का स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ई डिस्ट्रिक्ट वगैरह आईडी आती है, लेना पड़ता है साइबर कैफ़े की आईडी वगैरह, तो वो सब अगर आप अप्लाई करवाइएगा तो उसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा होता है। बाकी आप बताइएगा तो मैं उसके लिए बताऊँगा, क्योंकि साइबर कैफ़े की आईडी मैंने ले ली है, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है मेरे पास। मैं आप लोगों को एक दिन पूरा प्रॉपर अपने पीसी दिखाऊँगा, ठीक है। तो और एक भाई ने पूछा, भाई हॉनेस्टली बताइए आपका डेली का एवरेज सेल कितना है। और एक लोगों ने और पूछा प्रॉफिट कितना है, अर्निंग कितनी है। तो भाई देखिए, सबके मन में जानने की ये इच्छा होती है कि इस काम में कितना प्रॉफिट है, कि मैं उस काम को करूं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा हो अच्छा खासा। तो गाइस मैं आपको बता दूं देखिए, जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है आपके शॉप की लोकेशन पे। मैं अपनी अर्निंग बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप खोलिएगा तो आपकी भी अर्निंग वही होने लगेगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ किस चीज़ पे कितना % प्रॉफिट मिलता है आपको। तो किसी चीज़ पे देखिए 25% होता है, किसी पे 20%, किसी पे 30%। तो वो अलग अलग कंपनी जो होती हैं वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग मार्जिन देती है। कोई चीज़ मानिए बहुत डेली सेलिंग आइटम है, उस पर आपका कुछ नहीं बचेगा। कोई चीज़ कंपनी मानिए कोई लोकल कंपनी, तो उस पर हल्का ज़्यादा मार्जिन रहता है। तो ये डिपेंड करता है आप क्या बेच रहे हो क्योंकि जिस कंपनी का नाम है ना, तो इतना प्रॉफिट नहीं देती है और उस पर मार्जिन कम रहता है। और सबसे मैटर जो शॉप चलने का मैं कह रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है आपकी शॉप कितनी पुरानी है और वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, मैटर ये करता है। क्योंकि आप दुकान कहीं भी खोल के नहीं चला सकते। अगर आप मोहल्ले में दुकान खोलोगे अपने घर पे तो नहीं चलने वाली, आपको रोड पे निकलना पड़ेगा। घर पे आप रह कर के आपकी दुकान नहीं चलेगी भाई। आप रोड पे निकलिए और रोड पे कहीं अच्छी जगह लोकेशन देखिए जहाँ नियरेस्ट में स्कूल वगैरह हो, इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो। और अगर आपकी जान पहचान है, अगर आप बात कर पाते हैं, तो देखिए आपको दुकान से निकल के लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी शॉप है, मैं ये करता हूँ। और गाइस मेरी शॉप मैंने खोले हुए मेरे को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। और डेली की मैं अगर सेलिंग ऐसे मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एज एन एवरेज मैं इतना कह दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो भी नहीं रही है, मैं क्या ही छिपाऊँ। लेकिन प्रॉफिट में मान के चलो अभी 5 ही महीना हुआ है यार गाइज। और मैं बताऊँ, कॉलेज से मैं 1-2 बजे आता हूँ तो मेरी शॉप खुलती है 3 बजे। एज अ पार्ट टाइम समझ लो मैं वर्क कर रहा हूँ। 3 बजे से मैं रात के 10 बजे तक शॉप खोलता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। क्योंकि देखो यार गाइज, पढ़ाई जो है ना वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर टाइम निकल जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर सकते हो तो उसके साथ शॉप खोलिए नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी आप फुल टाइम दीजिएगा तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आपकी डेली की प्रॉफिट आराम से 20% 25% ये है। तो आप जो सेल करिएगा उस पर आप देख लीजिए, किसी चीज़ पे 35% भी है डिस्काउंट, किसी चीज़ पे 40% भी है। तो ये डिपेंड करेगा। मानिए आप डेली का 2000 की सेलिंग करते हो तो उसमें आप 40% निकाल लीजिए, तो उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अगर 40% वाला आइटम बेच रहे हैं, 30% वाला बेच रहे हैं, जैसे 2000 का बेच रहे हैं तो उसका निकाल लीजिए, 600 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो गाइस ये डिपेंड करेगा आप कितने % वाली चीज़ को बेच रहे हो। बहुत चाइना आइटम आते हैं, बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं आपको आप कहिएगा, मैं एक स्टेशनरी की आइटम्स पे वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। बाकी स्टेशनरी में आप बहुत काम कर सकते हो। अभी टीचर डे आया था तो इसमें आप बहुत सारे पेन ला सकते थे। आप अगर रक्षाबंधन में थोड़ी बहुत अगर शॉप में जगह है तो राखियाँ भी रख सकते हैं। एंड अगर आपके पास और भी स्पेस है तो आप सीजनल वर्क भी कर सकते हैं यार। थोड़ा बहुत जैसे कि फ्रेम रखा हूँ मैं, तो आप पूजे का भी सामान रख सकते हैं। इट इज़ अ डिपेंड कि आपके लोकल में कौन सी दुकानें हैं, आदमी क्या मांगता है, रिक्वायरमेंट। कॉस्मेटिक आइटम रखिएगा आराम से चलेगा, ठीक है। कॉस्मेटिक की हर जगह ना, तो मैटर ये करेगा आप शॉप खोल कहाँ रहे हो, ठीक है। अगर आप जहाँ भी लोकेशन में शॉप ले रहे हो ना, तो आराम से देखिए आसपास किसकी दुकानें हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं कि नहीं। बाकी गाइस मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा, प्रॉफिट इतना है कि देखो, अगर लोकेशन है आपके पास, लोग आ रहे हैं ना, तो ये नहीं देखा जाता है कितना % आपका बच रहा है। अपने आप ही पैसा बचेगा। अगर कोई आदमी 1 रुपये भी दे रहा है और आपके डेली 2000 लोग आ रहे हैं तो 2000 आपका बच रहा है। ये मान के चलिएगा अगर एक बंदे से आप 1 रुपये ले रहे हो, ठीक।
तो डिपेंड करता है आपके जहाँ पे आप खोले हो ना, वो पॉपुलेशन कैसी, वहाँ पे लोगों को नीड किस प्रकार की। नीड नहीं है, आपने स्टार्टअप किया, आपने पैसा लगाया, तो समझ लीजिए पैसा आपका फंस जाएगा। बिजनेस में पैसा फंस जाता है, और बिजनेस ऐसी चीज़ है जो टाइम मांगती है। विदाउट टाइम इन्वेस्ट यू नॉट अर्न मोर मनी बिजनेस में। बाकी अगर आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं दे सकते तो आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, मैं तो सीधा कहूँगा। बाकी गाइस रही बात तो इतना बता दे रहा हूँ। अगर स्टेशनरी का आपको साइबर कैफ़े, अगर स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करनी है तो मिनिमम आपका बजट 80,000 होना चाहिए, 70 to 80,000। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर आपका फिक्स इतना हो। अगर आपके पास काउंटर वगैरह है, कोई जानने में है, तो आप 50% से भी स्टार्ट कर सकते हो। 50,000 से 50% बता रहा हूँ। और साइबर कैफ़े का आपके पास लैपटॉप है तो आपको कुछ नहीं लाना है, प्रिंटर ला के रख लीजिए, ठीक है। लेमिनेशन मशीन मैं अभी मंगवा रहा हूँ, अभी आई नहीं है। तो साइबर कैफ़े का भी काम आपका आराम से 10-15 हज़ार में स्टार्ट हो जाएगा अगर स्टार्ट करते हो स्टेशनरी के साथ। और अगर सेपरेट स्टार्ट करोगे तो आपको उसमें काम बढ़ाना पड़ेगा, डीएल वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस भी गाइस बहुत तरह के हैं, ठीक है। तो उसमें ई-डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेनी पड़ती है। और गाइस मैं बता दूं, आप एक लोगों ने कमेंट किया कि फ्रेमिंग का काम कैसे स्टार्ट करें। गाइस आपको अपने नियर होलसेलर में कांटेक्ट करना है कि कहाँ पे होलसेल रेट मिल रहा है। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते हो होलसेल रेट में, फ्रेमिंग का मैं आपको दूंगा। प्राइस के लिए आप मुझे डीएम कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा और लाइक करूँगा। मैं आपको इंस्टाग्राम की अपनी आईडी दे दूँगा। अगर आप फ्रेमिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेम आप मुझसे ले सकते हैं। मैं होलसेलर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं फ्रेम्स खुद बनाता हूँ और मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। स्टूडियो वगैरह में मेरे फ्रेम काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, अगर आप लोग लखनऊ से हैं तो बताइएगा, तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर लखनऊ से हैं, आप कहाँ से हैं, और अगर फ्रेमिंग का काम आपको स्टार्ट करना है तो आप मुझसे फ्रेम ले सकते हैं, या फिर आप अपने होलसेलर जहाँ पे फ्रेमिंग का काम होता हो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात फ्रेम कैसे बनाते हैं, क्या है प्रोसेस, एक दिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूँगा। बाकी रही बात सामान की गाइस, तो सामान देखो स्टेशनरी में काफ़ी ज़्यादा आता है। ये नहीं कि खाली कापी पेन आता है, कापी पेन रखोगे ना तो ठीक है गाइस। अगर आप लोग फ्रेमिंग का काम स्टार्ट करते हो, आप लोग लखनऊ में, मेरी शॉप लखनऊ में है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग मेरे नियरेस्ट में होगे तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक लोगों ने भाई कमेंट किया है कि फ़ोटोशॉप डाउनलोड कैसे करें। तो गाइस फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वर्ड वगैरह ये सब जो है ना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, एक बार यार आप लोग देख लो, ठीक है। अगर आप लोगों को तब भी डाउनलोड नहीं होता तो बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं होता, मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी मेरी। और गाइस आप लोग बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ प्रॉपर। और बाकी शॉप का कुछ सीन ऐसा देखो, शॉप में देखो आपको सब कुछ रखना पड़ेगा। मेरे पास कार्ड्स वगैरह, वॉसी टेप, वाटर कलर वगैरह अभी तो टीचर डे का टाइम, आज तो 4 तारीख है, तो टीचर डे के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पेन लाए हैं। तो देखो गाइस, जिस हिसाब से स्टेशनरी वगैरह में बात ये ना, डेली आइटम बहुत डिमांडेबल होते हैं। डिपेंड करता है फेस्टिवल्स पे नियरेस्ट में क्या आ रहा है। अगर जैसे कि आप बहुत कुछ रख सकते हो, आप स्टेशनरी की शॉप में चश्मा वगैरह रख सकते हो, वॉचेस वगैरह रख सकते हो, पर्स वगैरह रख सकते हो, परफ्यूम वगैरह रख सकते हो, कुछ प्लास्टिक आइटम्स भी रख सकते हो, कॉस्मेटिक भी रख सकते हो, और गाइस बहुत कुछ रख सकते हो आप। जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना, मैं ही 3-4 काम कर रहा हूँ। और गाइस शॉप में ज़्यादा जगह नहीं है, नहीं तो मैं काम बढ़ा भी देता। बाकी अभी बजट भी नहीं है, तो इन फ्यूचर मैं बढ़ाऊँगा तो आप लोगों को सारी शेयरिंग दूँगा वीडियो में। बाकी आप लोग को जो भी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, मैं प्रॉपर दूँगा। और मैं लास्ट में फिर से कह दे रहा हूँ गाइस, साइबर कैफ़े का काम आपका 20 से 25 हज़ार में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तब भी नॉर्मल सा, और लेमिनेशन मशीन ले लोगे, अगर लेमिनेशन मशीन हो गया और मिंत्रा का वो सब आता है, अगर आपको ट्रांजेक्शन वगैरह सब स्टार्ट करना है एक साथ में, तो मिनिमम आपको 40 to 50,000 बजट चाहिए साइबर कैफ़े का। फ्रेमिंग का काम आपका मान के चलो गाइस, अगर आपके पास 5,000 भी है ना, तो आपका आराम से स्टार्ट हो जाएगा। स्टेशनरी के लिए आपको 60 to 70,000 रुपीज़ की नीड पड़ेगी। और डेली प्रॉफिट मैंने बता दिया आपको, डेली, क्योंकि हर आइटम पे अलग अलग मार्जिन है। तो जिस आप अगर 30% वाले मार्जिन का बेच रहे हो, तो आप 100 रुपये का कोई आइटम है, आप 30% उसमें मिल रहा है, तो आप 30 रुपये आपके बचे समझ लीजिए। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। बाकी सेलिंग डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पे, आपके बिहेवियर पे, क्योंकि अगर कस्टमर आता है और एक बार में आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बात करने का तरीका और भी कुछ, ठीक है, या फिर लोकेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो नहीं आपके पास दोबारा कनेक्ट होगा। आपके पास सामान नहीं है, कस्टमर हमेशा वापस जा रहा है। मैं अगर बताऊँ ना आप लोगों को, 1-2 महीने तो मेरा रेंट ही नहीं निकला था। ये मान के चलो, जो शॉप आप खोलोगे ना, तो 1-2 महीने आपका रेंट आपको जेब से देना। 1-2 महीने क्या, 3-4 महीने लोगों को मैंने
कहते सुना है कि वो अपनी जेब से रेंट दिए हैं, ठीक। और अभी भी अभी तो रेंट निकल आ रहा है मेरा, बट काफ़ी ज़्यादा मार्जिन नहीं हो पा रहा है कि मैं अपना भी खर्चा चला पाऊँ ठीक से, ठीक। तो ये सब देखना पड़ता है। बाकी मैं टाइम भी उतना प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ, 3 बजे शॉप खोलता हूँ, क्योंकि स्टेशनरी की ऐसी दुकान है ना जो आपको जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो सुबह आपको खोलनी चाहिए 6 बजे। तो यही है। और बाकी तो फ्रेमिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की आईडी आपको दे दूँगा, आप उस पर डीएम कर लेना। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप लोगों को। बाकी मेरी शॉप की अभी ये है, दिखा दूँ आप लोगों को फ्रेमिंग और ये सब, ठीक। बाकी आप लोग बताओगे तो जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, आपका भाई है, मैं हर तरह की वीडियो बना के दूँगा। और जितनी मदद हो सके आप लोग मेरे शॉप पर आकर के मुझसे मिल भी सकते हो, मैं अपना लोकेशन भी बता दूँगा। बट गाइस लोकेशन तभी बता पाऊँगा जब आप इंस्टाग्राम पे डीएम करूँगा, क्योंकि ऐसे पर्सनल यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। अगर आपको मुझसे मिलना है या फिर फ्रेमिंग का काम स्टार्ट करना है, अगर मुझसे लेना चाहते हो आप फ्रेम, लखनऊ से हो आप, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में ऑर्डर देते हो तो मैं फ्रेम आपको फ्री डिलीवरी कराऊँगा, आपके जो भी आपका स्टूडियो आपका कुछ भी है, ठीक। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।